के शर्मा, आप ही से शुरू करें। के शर्मा, सारी के सारे जो वादे कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल वही वादे हैं जो आम आदमी पार्टी ने किए, वही वादे जो कांग्रेस ने किए। ऐसे में दिल्ली की जनता कैसे यकीन करेगी आप पर? आप पहले इनको रेवड़ी कहते थे, आप खुद भी वही वादे कर रहे हैं। नहीं मानक जी, प्रश्न ऐसे हैं कि प्रश्न वादों का नहीं, प्रश्न विश्वसनीयता का है। और वादे तो खूब होते हैं, प्रश्न यह है कि उसे पूरा कौन करता है। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी वादे किए, आम आदमी पार्टी ने भी वादे किए। पंजाब के अंदर वादा किया ना कि महिलाओं को हम 1000 रुपये महीना देंगे, 1500 रुपया। आज देखिए क्या हालत है, कहीं किसी को मिल रही है। हिमाचल में कांग्रेस ने वादा किया ना कि हम दे रहे हैं। हिमाचल तो जो है इस समय दिवालिया हो चुकी है, वहाँ की तो प्रॉपर्टी जो है कोर्ट के आदेश पर जो है नीलाम हो रही है। और साफ साफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब हम नहीं दे पाएंगे। ये तो जिसने घोषणा किया था वो दिल्ली में है, वो दिल्ली से जाके मांग लो। वहाँ तो तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है सरकारी कर्मचारियों को। यही हालत पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की हुई। लेकिन हमने जो घोषणाएं की, चाहे वो हमने मध्य प्रदेश में किया, चाहे हमने महाराष्ट्र में किया, चाहे छत्तीसगढ़ में किया, वो सारे हम डिलीवर कर रहे हैं। तो प्रश्न विश्वसनीयता का है। तो जनता उस पर फेथ करती है कि जिसने कहा है वो चीज़ें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यहीं पर बहुत सारे वादे किए, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा इतिहास है कि यमुना साफ हो जाएगी। अपने बच्चों का कसम खा लिया केजरीवाल ने, कहा मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ मिला लिया। ऐसे बहुत सारे वादे थे यहाँ की जनता से। कहता लोकपाल, आजकल तो नाम भी नहीं याद होगा लोकपाल इनको। तो ऐसे जो है ये फितरत है आम आदमी पार्टी की, जो कुछ समय तक लोगों को बहकाते रहे। अब आज इनसे पूछेंगे आपकी यमुना क्या साफ हुई, पिछली ही उसमें अपने बार बार हर कॉन्क्लेव में बोला करते थे। आपने कहा अरविंद केजरीवाल यू टर्न लेते हैं। आपने बार बार ये मुद्दे उठाए ना, अरविंद केजरीवाल यू टर्न लेते हैं, बच्चों की कसम और तमाम आरोप। यू टर्न तो आपने भी लिया है, वही मेरा पहला सवाल था ना। पहले रेवड़ी कहते थे, अब वही रेवड़ी आप भी बांट रहे हैं। आपका यू टर्न हुआ या नहीं हुआ बताइए। नहीं, हम रेवड़ी दो बात पे कहते थे सर। हाँ। रेवड़ी ये है कि आप एक समूह विशेष को छोड़कर जब आप घोषणा करते हैं कि ये फ्री में टीवी दे देंगे, फ्री में हम ये दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे, वो है। और देखिए जहां तक विश्व और जो एक समूह विशेष के लिए हम कहते हैं कि उसके उत्थान के लिए कर रहे हैं, तो वो एक अलग विषय, वो स्वाभाविक है। अब यदि आप देखिए, मैं जो विश्वसनीयता के पार्ट पे आ रहा था, तो एक उदाहरण पहले का भी देता हूँ। 2000 जब हमने किसानों के लिए 2019 के चुनाव में कहा कि हम उनको प्रधानमंत्री सम्मान योजना देंगे, हम वर्ष में 6000 रुपये देंगे। कांग्रेस ने घोषणा किया क्या न्याय योजना कि वो हर महीने 8000 रुपये देंगे। मानी क्या जनता यहाँ की? पूरे देश की जनता ने माना क्या? नहीं माना। ये 72,000 रुपये साल दे रहे थे, हम तो 6000 रुपये दे रहे थे। उन्होंने कहा 6000 सही है, 72,000 कभी मिलेगा ही नहीं। घोषणा दिल्ली में केजरीवाल को तो जनता मानती है ना, यकीन कर रही है। 2 चुनाव जिता दिए एक के बाद एक। नहीं, लोकसभा जीत के भी आप उनको नहीं हरा पाए। देखिए ठीक है, 2 जीता, नहीं बिल्कुल मैं मानता हूं 2 चुनाव हम हारे हैं, लेकिन हम 3 लोकसभा के चुनाव में 7 सीट यहां जीते भी हैं। हम जीरो अंडे वाले नहीं जीते हैं। लोकसभा में आपकी गारंटी पर यकीन किया दिल्ली की जनता ने, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल की गारंटी पर यकीन किया। नहीं, अब वही चीजें है ना कि अब वो तीसरी बार अभी सामने हैं। अब जानकारी आएगी। अब जनता ने 10 साल देखा है ना। 5 साल पहले तो इन्होंने माफी वो मांग लिया था, ये कहते हुए कि हम पूरा नहीं कर पाए, 5 साल कम है हमारे लिए, 5 साल और ले लिया। अच्छा, तो समय मिल गया। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात पे आना चाहता हूँ। आपने कहा अभी कांग्रेस का, आज मैं प्रेस देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि साहब रावण का अपमान कर दिया। अरे जनाब, आपको समझ भी नहीं आती है कि आप किसका अपमान कर रहे हैं। रावण का अपमान नहीं किया केजरीवाल जी, आपने रामचरितमानस और 140 करोड़ भारतीयों और सनातनियों का अपमान किया। आपकी भाषा क्या है? आप अपने शास्त्र के संबंध में भाषा बने, जो ईश्वर के रूप में जिन्हें हम पूछते हैं, उस पर आप ये वर्ड यूज करते हैं कि खाने का इंतजाम करने राम चला गया। ये भाषा है आपकी, ये प्रभु श्री राम के प्रति आपकी भाषा है। खाने का इंतजाम करने चला गया। और कहानी का जो कथा है उसका तो अर्थ अनर्थ आपने कर ही दिया। मैं इस पर केवल एक बात आपको दिखाना चाहता हूं, और उसकी जरूरत है इस समय, और वो जरूरत इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये कैसा ये चुनावी हिंदू है। केजरीवाल इसको समझना चाहिए।
ये सुनिएगा सर। फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड, मैं भगवान को नहीं मानता था। ट्यून चेंज है मामा। मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये जान के आपको ताज्जुब होगा, बचपन में पूरी रात बैठ के कई बार 250, 300 बार मैंने ये है सर, ये भाषण अपने कॉन्क्लेव में इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। और जब ये नेता बन गए तो इनका बयान आने लगा, इनका ये कि साहब मैं तो जन्म से हनुमान भक्त हूं, मैं तो एक रात अच्छा, में ठीक है। 200-300 ठीक है, बार ओके। हनुमान चालीसा पढ़ लेता। ओके के शर्मा एक सेकंड रुकिएगा। तो ये जो एक सेकंड दोगला रुकिएगा जरा। चरित्र है, एक सेकंड, मैं इस ये डिबेट दोगले पर चरित्र के व्यक्ति इस डिबेट आज पर भगवान लाऊंगा, राम का इस डिबेट और पर सनातन लाऊंगा। का अपमान जरा कर सबको रहे स्क्रीन पर हैं, लाइए। ये दुख का विषय है। ठीक और है, ये भी सबको- चुनावी वोट ओके, बैंक के लिए। ऑलराइट, सबको